नमस्कार दोस्तों, आप और आपका परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बना रहे, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिट एंड फिट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपको एक नई दिव्य औषधि को लेकर आया हूं। वो दिव्य औषधि किन किन गुणों से भरपूर है उसके बारे में जानकारी दूंगा और उसको उपयोग किस प्रकार हम करें उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। ये दिव्य औषधि कई रोगों पर रामबाण की तरह काम करती है, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। वो दिव्य औषधि है थूहर। तो इसकी जो पहचान है वो इस प्रकार रहेगी दोस्तों। ये देखो इसकी पहचान। ऐसे तो इसकी काफ़ी प्रजातियां सुनने में आती हैं, मगर मैंने अभी तक 3 ही प्रजातियां इसकी देखी हैं। ये तो एक 5 धारी थूहर है, देख लीजिए आप। 2 ये एक धारी ये है, 2 और ये तीसरी दिख रही है इधर, और ये चौथी। इसी प्रकार 5 धारी होता है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक 3 धारी होती है, उसमें सिर्फ 3 ही धाराएं होती हैं, ये वाली। उसका कीमिया के अंदर बहुत बड़ा रोल है, तो उसके बारे में ना बताते हुए मैं इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। और एक डंडा थूहर होता है, वो डंडे के आकारनुमा होता है, उसमें वहीं से ही शाखाएं सेम इसी तरह निकलती हैं, शाखाएं इस प्रकार, ये देख लीजिए, मगर वो गोल टाइप में रहता है। ज़्यादातर इसका उपयोग गाँव में अगर पशु मवेशी आ जाते हैं वो उसकी बाड़ लगाने में काम देते हैं। और दूसरा इसका जो गाँव का उपयोग है वो ये है कि इसका सब्ज़ी बनाकर खाते हैं। मैंने भी खाई है काफ़ी दोस्तों ये। मगर इसका जब खाने के लिए हम सिर्फ ये वाली कोंपलें, ये जो नरम वाला भाग होता है, ये वाला, ये हार्ड वाला नहीं चाहिए, ये वाला, ये वाले नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर से खोखला होता है। यहाँ पे नरम वाला रहता है दोस्तों। तो इसको निकाल कर, इसका बाह्य छिलका निकाल कर अंदर के भाग को इस्तेमाल किया जाता है। उसको 20 से 25 पानी में धोकर इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है दोस्तों। बहुत ही पौष्टिक और ताकतवर रहती है और औषधीय गुणों से भरपूर रहती है दोस्तों। और दूसरा इसका जो गाँव में उपयोग है, उसका नेगेटिविटी को दूर करने के लिए इसका पौधा घर में लगाया जाता है। पौधा भी इसका बहुत आसानी से लग जाता है, कहीं से भी आप यहाँ से तोड़ लीजिए गांठ से। ये गांठ है, जैसे ये गांठ से इसको तोड़ लीजिए और इसको गमले में लगा दीजिए। बहुत आसानी से ये पौधा लग जाता है घर में। और एक इसकी मान्यता है गाँव में कि जिस घर में ये पौधा रहेगा वहाँ पे आकाशीय बिजली नहीं गिरती है। तो दोस्तों, ये थे इसके गाँव देहात के प्रयोग। अभी मैं इसके जो आयुर्वेद में वर्णित गुण हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये दूधी पौधा तीक्ष्ण होता है, मलरोधक है, और जो ये तासीर इसकी जो गर्म रहती है भारी, और ये भारी रुक्ष, भारी मतलब पचने में भारी है दोस्तों। और रुक्ष वात कारक है, बात को बढ़ाने वाला है दोस्तों। स्वादिष्ट, जो आपको मैंने इसका गुण बता दिया, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है दोस्तों। और ये वीर्यवर्धक भी है दोस्तों। और जो पेट में कीड़े हैं उनको मारने की इसके अंदर क्षमता है दोस्तों। और जो इसके उपयोग हैं दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा उदर रोगों में उपयोग किया जाता है। पीलिया वृद्धि में इसका उपयोग किया जाता है। गांठ, शोथ, कफ प्रकोप में भी इसका बहुत ही उपयोग है दोस्तों, क्योंकि ये कफ नाशक है दोस्तों। कफ को ये पूर्णतया शरीर से समाप्त कर देता है और कफ रोग हमें होने नहीं देता है। जो खांसी बलगम हमारी छाती में जम जाता है उसको ये पूर्णतया नष्ट कर देता है दोस्तों। मूत्रदा, काली खांसी और एक्जिमा के लिए भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। और कर्णशूल के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका आपको जो प्रयोग बताने वाला हूँ वो गंजापन के लिए है। इसके लिए क्या करना है, इसके पत्तों का रस निकाल लीजिए और उतने ही कनेर के पत्तों का रस निकाल कर उसको जहाँ पे गंजापन हुआ है वहाँ पे इसका रस लगाकर और कनेर के पत्तों का रस सम मात्रा में लगाकर इसका उपयोग करें। कुछ ही दिनों में लाभ आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और एक्जिमा के लिए इसका जो सबसे बढ़िया उपाय है, जो मैंने कुछ दोस्तों को बताया था, उनको काफ़ी आराम मिला था, तो दोस्तों वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, नारियल का तेल लेना है और इसका पंचांग का रस भी ले सकते हैं। पूरे पौधे को निकाल कर उसका रस निकाल कर भी ले सकते हैं, या टहनी का रस निकाल कर उसको कूट कर उसका रस निकाल लीजिए। और
थोड़ा ज़्यादा लेना है अपने रस तेल से, और उसमें थोड़ा सा, अगर आपके पास 1 लीटर नारियल तेल है उसमें, तो आप 5 लीटर तक या 4 लीटर तक उसका रस निकाल कर उसमें डाल सकते हैं। और उसमें 100 ग्राम भीमसेनी कपूर डालकर इसको पहले इसके रस को पका लीजिए। जब पक जाए तो उसमें थोड़ा सा 100 ग्राम भीमसेनी कपूर डाल दीजिए। फिर इसका उपयोग करिए दोस्तों, आपको बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। कब्ज़ के लिए इसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो कब्ज़ का है उसके लिए क्या करें, हरतकी का या छोटी जो भी उसमें गांठ नहीं पड़ी रहती है वो वाली हरतकी लीजिए। अभी नई नई निकली हो, उसका छोटा बीज रहता है, उसको छोटी हरतकी बोलते हैं, उसको लीजिए। इसके दूध में 10 दिन भिगो कर रखिए, उसके बाद 10 दिन फिर गौमूत्र में भिगो कर रखिए, फिर उसको सुखाकर उसका छोटा सा टुकड़ा लेकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका पेट साफ़ कर देगा दोस्तों, पेट की सफाई बिल्कुल कर देगा दोस्तों। और इसका जो गठिया या मतलब जिसको हम संधिवात बोलते हैं दोस्तों, तो उसके लिए भी इसका काफ़ी अच्छा प्रयोग बताया गया है दोस्तों। तो उसमें क्या करना है, सुहागा लेना अपने, और इसका रस निकाल कर उसमें नीम का तेल मिलाकर आप रख लें, और अपने जोड़ों पे जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे इसका उपयोग करें, काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों जो मर्द भाई हैं मेरे, उनके लिए अगर मर्दाना प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए क्या करें, इसका रस निकाल कर किसी पट्टी में इसका लेप लगाकर धूप में सुखाकर उसमें अलसी का तेल हल्का गर्म करके उसको भिगोकर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा दोस्तों। और सबसे बड़ा दोस्तों इसमें एक सावधानी आपको ज़रूर रखनी है कि इसका उपयोग सिर्फ आप बाह्य ही करें। अगर आंतरिक प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी आयुर्वेदाचार्य के अधीन रहकर ही इसके आंतरिक प्रयोग करें। इसका दोस्तों जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं उसको सीसा भस्म में उपयोग करते हैं। उसमें कहा गया है कि इसकी अगर दूध की 1000 फुट अगर सीसा भस्म को दे दी जाए तो वो पूर्ण रोगों को समाप्त करने की क्षमता रखती है दोस्तों। तो इतनी बड़ी महान औषधि है ये दोस्तों, और कीमियागिरों के लिए ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। और इसका जो एक छोटा सा प्रयोग है वो कर्ण रोगों के लिए है। इसके पत्तों को आप, ये जो पत्ते हैं इनको निकाल कर हल्का आग पर गर्म करिए, और इससे जो पानी निकलेगा उसको कान में डाल दीजिए, तो जो आपके कर्णशूल है वो तुरंत बंद हो जाएगा दोस्तों। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे 2 से 4 दिन आप या 1 हफ्ता इसका प्रयोग करिए, आपके कर्ण रोग से छुटकारा मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस औषधि का सिर्फ ये बाह्य प्रयोग और कुछ थोड़े से आंतरिक प्रयोग बताए, ये किसी आयुर्वेदाचार्य के अधीन ही रहकर आप इनका इस्तेमाल करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, ये पौधा औषधीय गुणों से तो भरपूर है मगर जहरीला भी है, तो ये अमृत के साथ साथ जहर भी बन जाएगा दोस्तों। तो इसका प्रयोग बड़ी सोच समझ कर ही करें। तो दोस्तों अगर इसका दूध तोड़ते टाइम आँखों में चला जाएगा तो आँखें अंधी होने के ज़्यादा चांस रहते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखते हुए इस पौधे और जो अमृत की खान है, प्रकृति की देन है, इनका आप विशेष ध्यान रखें। आने वाले जो हमारे संतानें हैं उनका भी ये लोग दर्शन कर सकें, इनका लाभ उठा सकें और प्रकृति का हम संरक्षण कर सकें। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो बहुत बढ़िया, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा होता है मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भी बहुत बढ़िया दोस्तों, नहीं लगती है तो भी बहुत बढ़िया दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।